14,87,000 लोगों के खाते में 3-3 हज़ार रुपया स्वास्थ्य चेकअप का भेजने का काम किया था। तो एक बड़ा अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उद्योग विभाग, माननीय उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में उद्योग विभाग देने जा रही है। 1 जून से ही उसको प्रारंभ करना था। इसके तहत लोगों को तैयार किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, रोजगार दिया जाए। हम लोगों ने इसको प्रारंभ कर दिया है। सर, आप नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा, और इनसे बात करते हैं कि लॉकडाउन और कोरोना काल में जो प्रवासी बाहर से वापस बिहार लौटे, अब उन लोगों को किस प्रकार नौकरी देंगे, क्योंकि लगातार रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो या फिर बस स्टैंड हो, हर जगह प्रवासी मजदूर अब दूसरे देश पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। सर, कैसे उन्हें रोक पाएंगे आप, और कैसे उनको सृजन रोजगार के? देखिए, इस पर विस्तृत कार्य योजना बिहार सरकार ने बना रखा है। पिछले ही बार बड़ी संख्या में लोग लौट करके आए। इस बार हमारा विभाग पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा था। हम लोगों ने जो ये दूसरी लहर आई तो तुरंत एक टोल फ्री नंबर हम लोगों ने जारी किया, और टोल फ्री नंबर पर देखा गया कि शुरू में तो कुछ फ़ोन आए, हम लोगों ने उसका समाधान भी रखा। बाद में कॉल की संख्या बहुत कम हो गई, बहुत कम लोगों का कॉल उस पर आ रहा है। हम उसका समाधान विभाग के बड़े अधिकारी को हम लोगों ने बिठाया हुआ है, वो करते हैं। और बड़ी संख्या में लोगों की वापसी नहीं हुई इस बार, पिछली बार जिस तरह से हुई। लेकिन पिछले बार हम लोगों ने इसका एक मैपिंग कराया था, बड़े पैमाने पर पंचायत स्तर पर मैपिंग कराया था, और जो स्किल्ड लोग हैं, जो निपुण लोग हैं अपने काम में, उन लोगों की सूची बनवाई थी। लगभग 9.5 लाख लोग स्किल्ड हैं जो बिहार के बाहर रह के काम कर रहे हैं और पिछली बार लौट कर आए। बीच में जब वस्तु स्थिति सामान्य हुई तो वो फिर वापसी किए, बहुत सारे लोग वापस चले गए। तो लेकिन है क्या कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, उनकी मैपिंग करा करके उनको आने वाले दिनों में शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग दे करके उनका सर्टिफिकेशन करेंगे, ताकि वो अपने राज्य में भी काम करें तो सर्टिफाइड होकर के काम करें, और राज्य के बाहर भी जाएं। तो जैसे देखा गया कि राज्य के बाहर भी हमारे लोग जाते हैं, वो स्किल्ड हैं, लेकिन उनको उनके क्षमता के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। तो उनको सम्मानपूर्वक जो उनकी जो योग्यता है उसके बराबर पैसा उनको मिले, इस दृष्टिकोण से भी बिहार की सरकार, श्रम संसाधन विभाग इस काम को पूरा कर रहा है। और आने वाले दिनों में हमारा ये बहुत ही निर्णायक कदम है, इसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना काल में आपके विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, और क्या कुछ अब तक के जो है वो मुहैया कराया गया है? कितने बड़े तैयारी जो है आप लोग की तरफ से? देखिए, इस बार ही हम लोगों ने, जैसे ही लॉकडाउन की लहर तेज़ हुई थी, आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने तुरंत राज्य के लगभग 15 लाख श्रमिकों को, 14,87,000 लोगों के खाते में 3-3 हज़ार रुपया स्वास्थ्य चेकअप का भेजने का काम किया था। और तुरंत हम लोगों ने निर्णय लिया स्वास्थ्य विभाग के साथ बातचीत करके कि बिहार के जितने निबंधित श्रमिक हैं उनको हम आयुष्मान भारत योजना से किस प्रकार जोड़ें। जैसे पूर्व में ये जुड़े हुए नहीं थे, 3,000 रुपया ठीक है, उनका स्वास्थ्य चेकअप के लिए देते हैं, एक राहत की बात है। लेकिन कोई लाइलाज बीमारी उनको हो जाए तो उनकी घर गृहस्थी उसमें निपट जाती है और उसका इलाज वो करा नहीं पाते। तो विभागीय स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर इन विषयों पर चर्चा करके हमने एक निर्णय लिया कि हम सभी श्रमिकों को आयुष्मान भारत से जोड़ेंगे। और 1 मई से ही हमने स्वास्थ्य विभाग के साथ MOU करके 110 करोड़ रुपया जो किस्त होगा उसका वो ट्रांसफ़र किया जा चुका है विभाग के द्वारा। और कहीं न कहीं बिहार के सभी निबंधित श्रमिकों को हम 1 मई से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत से भी जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। और बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से लोगों को रोज़गार मुहैया कराया है। बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएट करके उनको रोज़गार मुहैया कराया गया है। और जो स्किल्ड जो श्रमिक हैं उनको आने वाले दिनों में हम लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से, उद्योग विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बड़े पैमाने पर, वह सिर्फ रोजगार खड़ा करने वाला योजना नहीं है, उससे रोजगार के सृजन तो होंगे
और रोजगार देने का भी अवसर होगा। जैसे आप कोई काम प्रारंभ करती हैं तो आप तो मालिक हो जाएंगे उसके, और 2-4 लोगों का उसमें समायोजन भी होगा, एम्प्लॉय के तौर पर उसको नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तो उस योजना को हम लोग जो स्किल्ड लोग हैं, निपुण लोग हैं, या उससे अलग भी कोई लोग अपने रोजगार को करना चाहते हैं, तो एक बड़ा अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उद्योग विभाग, माननीय उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में उद्योग विभाग देने जा रही है। 1 जून से ही उसको प्रारंभ करना था, कतिपय कारणों से कोरोना के कारण थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन एक बड़े अवसर के रूप में बिहार के स्किल्ड लोगों को एक अवसर मिलने वाला है कि न सिर्फ रोजगार वो अपने लिए करेंगे बल्कि रोजगार देने का भी काम करेंगे। इस पर हमारा श्रम संसाधन विभाग इस पर भी पूरी तत्परता के साथ तैयारी कर रही है। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी जैसे देखा गया कोरोना काल में कि बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट पर काम करने वाले पैरा मेडिकल से स्टाफ की ज़रूरत है। हमारे यहाँ निपुण लोग हैं, दक्ष लोग हैं, गांव में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 21 दिन का प्रधानमंत्री PMKVY के 3 के तहत उसको हम लोग शॉर्ट ट्रेनिंग 21 दिन का ट्रेनिंग दे करके और उसको ट्रेन करने जा रहे हैं। 6 प्रमुख क्षेत्रों में अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इनको ट्रेन करके इनको गांव के जो अपने उपकेंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ इनकी ट्रेनिंग वहाँ से भी करा करके इनको रोजगार परख बनाए। ये रोजगार कैसे इनको मिले, रोजगार उन्मुख तैयारी करते हुए हम लोग इसको तुरंत अभी निर्देश भी चला गया है जिलाधिकारियों को, अनुमंडल अधिकारियों को, कि तुरंत जो कौशल विकास केंद्र है उस पर ये जो अपनी योजना है PMKVY 3 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके तहत लोगों को तैयार किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, रोजगार दिया जाए। हम लोगों ने इसको प्रारंभ कर दिया है। सर, आपने तैयारी की चीज़ तो बता चुकी, लेकिन अब तक के कितने लोगों को जो है लाभ मिला है? नहीं, बड़े पैमाने पर लोगों ने इसका लाभ लिया है। जब डेटा के रूप में इस पर जैसे पिछली बार हम लोगों ने 3.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने का काम किया था जो डेटा के हिसाब से है, इस बार भी बड़े पैमाने पर हम लोग रोजगार की तैयारी किए हैं। लोगों ने को अवसर मिला है। और मैं आपको बता दूं कि लोगों में जो एक थोड़ी सी द्वंद्व है, श्रम संसाधन विभाग सीधा श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करती है। उसमें श्रमिक का हर प्रकार का जो हित की रक्षा करना है वो है, और ये विभाग बिल्कुल निष्ठा के साथ इस पर काम कर रहा है। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अन्य कई योजना है जिसको श्रम संसाधन विभाग, बिहार की सरकार लागू करने जा रही है। सर, आए दिन बिहार की राजनीति में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन अभी खींचतान शुरू है। जेडीयू के जो राष्ट्रीय सचिव हैं केसी त्यागी जी, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा अगर मिल जाता है तो जो प्रवासी जो बाहर काम कर रहे हैं उनको तत्काल जो है बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा। तो क्या लगता है कि केंद्र की तरफ से इसकी मंजूरी दी जाएगी? देखिए, बिहार में न खींच है न तान है, देखने को मिल रहा है। नहीं, अब वही मैं कह रहा हूँ, न बिहार में खींच है न तान है। बिहार में एनडीए की सरकार है और ये सरकार खूब मन से काम कर रही है। हम लोग बिहार को विशेष राज्य बनाने में लगे हुए हैं, बिहार को आत्मनिर्भर राज्य बनाने में लगे हुए हैं, बिहार को विकसित राज्य बनाने में लगे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा बिहार देने वाला राज्य बने, लेने वाला राज्य नहीं बने। और पूरी तन्मयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस समय बिहार की सरकार काम कर रही है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि निरंतर काम करते हुए बिहार की जो सरकार है, बिहार जो है वो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बिहार बनेगा और पूरी की पूरी सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, आप ही के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़ा किए हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर उन्होंने बाकायदा संदेश दिया है कि नीतीश कुमार के जो कार्यकाल हैं उनसे दलित और वंचित जो हैं वो वंचित हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा है। इस पर मुझे कोई भी प्रतिक्रिया देना, किस संदर्भ में कहा है। जैसे आपने कुछ देर पहले केसी त्यागी जी का सवाल उठाया। केसी त्यागी जी देश के समझदार नेताओं में से आते हैं और उनको मालूम है कि विशेष राज्य का दर्जा किन परिस्थितियों में दिया जाता है। उसके लिए पैरामीटर्स तय हैं कि किस राज्य के पास ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। एक पैरामीटर्स बना हुआ है, उस पैरामीटर्स के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो काफ़ी समझदार नेता हैं, उन्होंने क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, ये मुझे मालूम नहीं है, इसलिए उस पर इन विषयों पर हमारी कोई प्रतिक्रिया उचित प्रतीत नहीं होती। थैंक यू सर। तो इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।